हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इस डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको जो लिखा है बैड न्यूज़ फॉर ऑल एसएससी सीजीएल 2023 एस्पायरेंट, वो एक सबूत के आधार पे मैंने लिखा है। थोड़ी सी बैड न्यूज़ है प्यारे विद्यार्थियों 2023 सीजीएल वाले एस्पायरेंट्स के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बात करेंगे आगे, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ दिया जाता है जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपका। तो प्लस ज्वाइन करने के लिए 50% डिस्काउंट है आपका। 17 जून से पहले पहले आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की सभी बारीकियों को आप समझ सकते हैं यहाँ से, और केवल आपको 4219 देना है 24 महीने के लिए। समझ रहे हो आप? यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह सब कुछ दी जाएंगी। PMIT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो। SSC के अलावा सभी कैटेगरी में ये कोड यूज़ होता है। इस टेस्ट में ज़रूर अपने एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है? वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। 18 जून को 11 बजे सुबह ये टेस्ट होने वाला है, इसमें एनरोल ज़रूर करो। अनलिमिटेड टेस्ट है। अवार्ड तो मिलेगा ही, साथ में आपको अपनी जानकारी मिलेगी आपको कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। डे स्टूडेंट, एक RTI का रिप्लाई आया है, एक क्या मैं 2-3 आपको दिखाता हूँ। वो RTI का रिप्लाई मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए, लिखा है RTI के रिप्लाई में, इन दिस रिगार्ड vacancies reported to CGL examination 2023 in the grade of inspector and executive assistant are under। कैडर कैडर के यहाँ बच्चे इंस्पेक्टर है और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। ये किसकी बात की जा रही है? ठीक है, देखो, SC कैटेगरी में 3 है, ST में 0 वैकेंसी है, OBC में 4 है, EWS में 0 है, जनरल में 9 है, और टोटल 16 वैकेंसी अब तक जो है वो किसकी रिपोर्ट हुई बच्चे? इंस्पेक्टर की। ठीक है, ये इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हुई है। ठीक है, अब देखिए आगे, 0 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 0 वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी कितनी है? 0 है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है बच्चे, वो मैक्सिमम टाइम 0 आ रही है आपकी। ठीक है, बढ़ नहीं रही है, जैसे कि कहना है मेरा ही कहना है। अभी ऐसे ही नारकोटिक्स ब्यूरो ने, जो CBN है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने एक RTI जो है वो रिप्लाई दिया था 26 तारीख को, 26 मई को। और इस 26 मई के RTI के रिप्लाई में इन्होंने बताया था कि देखो, यहाँ पे लिखा है 19 को प्राप्त हुआ था और 26 को इनका रिप्लाई आया। द वैकेंसी ऑफ इंस्पेक्टर सेंट्रल नारकोटिक ब्यूरो इज कितना है? कोई भी नहीं है, मतलब नील है, 0 है। और सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो कितनी है? 15 है। यानी अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट कि मैक्सिमम जो कैडर हैं वहाँ से जो वैकेंसी का रिप्लाई आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब तक हमने देखा कि यहाँ पे भी आपकी जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी केवल 16 थी, ठीक है, और जिसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 0 थी। और जो CBN है, नारकोटिक्स ब्यूरो है, इसमें भी जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 0 है। अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो 14 जुलाई को होने वाले हैं। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर एग्ज़ामिनेशन के बाद जो है, यानी प्री हो गया, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हो। ठीक है, हो सकता है कि जो वैकेंसी बच जाए उसको 2024 के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए, 24 में अब इसको हम ऐड करें। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं। तो कोई बात नहीं, उसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बच्चे जो है 7500 वैकेंसी है। ठीक है, अब लगभग 7600 हो चुकी है वैकेंसी बढ़ के। तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं मान के चलता हूँ कि 8 से 10,000 तक चली जाएगी। अगर बढ़ती भी है तो 8 से 9,000 तक बढ़ेगी। इससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चे 8,000 वैकेंसी है अच्छी खासी, क्योंकि पहले भी जो, अगर मैं 2018 की बात करूँ, 2017 की बात करूँ, 2019 की बात करूँ, 20 की बात करूँ, 21 तक की बात करूँ, तो बच्चे इतनी ही वैकेंसी 7500, 7600, 7,000, 6500, इतनी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती थी। तो वैकेंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे सीजीएल 2023 में नहीं है। बशर्ते ये है कि आप अपनी तैयारी किस लेवल की कर रहे हैं। तैयारी जो है वो बहुत तरीके की होती है। जैसे एक तैयारी होती है कि केवल हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ एग्ज़ामिनेशन के लिए, लेकिन अगर मैं एक्चुअल बात करूँ तो आप एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे होंगे। तो ये कई स्तर होते हैं तैयारी के। अब एक तो ये होगा कि जो सीजीएल 2022 में छट गए होंगे, बाहर हो गए होंगे कुछ रीज़न से, हो सकता है कंप्यूटर में उनका कम नंबर रहा हो, या फिर हो सकता है वो टेस्ट में फ़ेल हो गए हों, तो वो लोग जो है इस बार बाजी मार जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे जो थे जो 320 नंबर तक पाया था उन्होंने।
तो वो इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे। जो लोग नए हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, उनको मेरा एक सुझाव है प्यारे विद्यार्थियों, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7500 वैकेंसी पहले भी आती थी और सिलेक्शन पहले भी बच्चों का होता था। और आपको अपनी तैयारी एक लेवल पे लेके चलनी है, एक इस तरीके से लेके चलनी है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है, मान लो मैं प्री की अगर बात करूं तो पिछली बार तो ये 114 नंबर ही था, लेकिन इस बार मुझे लगता है, जहां तक मैं बात करूं बच्चे, 134 नंबर आपके प्री में ये टारगेट होना चाहिए मिनिमम। मतलब किसी भी हाल में इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, 134 नंबर से कम आपका मिनिमम नहीं होना चाहिए। ये आपके मन में बैठा के चलो। 140 प्लस तो आपका एक नॉर्मल स्कोर होगा कि 140 के बाद आपका उम्मीद हो सकती है कि प्री क्वालिफाई हो जाएगी। तो आपका जो स्कोर है उसको बना के चलिए, टेस्ट लगातार देते रहिए। वैकेंसी को ध्यान में ना रख के हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे कि वैकेंसी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है और कितनी वैकेंसी कहाँ पे बढ़ रही है, ये सभी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी आपकी इस लेवल की हो कि वैकेंसी से एक भी अगर वैकेंसी हो तो उसके लिए आप लड़ें और लास्ट तक लड़ें, ठीक है, अंतिम तक लड़ाई आपकी चले। अब उसके बाद आपकी अगर तैयारी थोड़ी कमज़ोर हो गई तो फिर सामने वाला बाजी मार जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी आप करते रहिए। अगर आप सीजीएल 2024 की भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो अभी से आप लग जाइए हमारे साथ। अभी आप 17 जून से पहले अगर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं आप, तो बच्चे आपको मिलता है इंस्टेंट 50% डिस्काउंट, ठीक है। ये 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी कि आपकी फ़ीस 4219 हो जाएगी केवल और केवल 24 महीने के लिए, जिसमें आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके 17 जून से इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। अभी 23 में भी बहुत सारे एग्जामिनेशन बचे हुए हैं, तो उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे ये PMYT कोड ही बच्चे सभी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, और MTS का एग्जामिनेशन भी बचा हुआ है। उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये भी एक बहुत ही ज़्यादा रामबाण आपका साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया जो रैंकिंग है, यानी कि AIR आपको पता चलेगा। और AIR पता चलने का मतलब ये है कि आपको पता ये चलेगा कि अभी तक आपको कितनी तैयारी करनी है। आप मिनिमम अगर 3 रैंक में हो, ठीक है, मतलब 3 डिजिट के रैंक में हो अगर आप, तो फिर तो सही है, लेकिन 3 से 4 जैसे ही हो फिर आपके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। तो इस टेस्ट में ज़रूर इनरोल करें। आपको ये प्राइज़ तो मिलेगा ही, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं ये सारी प्राइजेज़ आपको मिलेंगे। यहाँ से आप वो कर लीजिए, स्कैन कर सकते हैं, या फिर लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इनरोल करिए स्टूडेंट, ताकि आपका जो तैयारी है उसकी जाँच हो सके, उसकी परख आप कर सकें, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे बच्चे आपको 2024 के लिए भी अगर प्रिपेयर आप कर रहे हैं, तो जो लोग भी फ्रेशर्स हैं 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। 17 जून से पहले आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको इंस्टेंट 50% मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो MTS का एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे आपको मिल रहा है नोट्स, जो कि आपको PDF फॉर्म में भी मिलेगा प्लस बुक के फॉर्म में मिलेगा। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं चले जाते हैं इमरजेंसी केस में, तो आप PDF से अपने जो पढ़ी हुई चीज़ें उसको रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोगों अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और वैकेंसी को ध्यान में न रखते हुए अपनी तैयारी पे आप फोकस करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।